वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में काम करने के लिए बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट वे ये होता है कि वो सबसे पहले अपने कंसोल पे काम करके देखें। उसके लिए आप ऐसा करें कि अपने ब्राउज़र की विंडो को ओपन कर लें, वहाँ पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट के अंदर जाएं और वहाँ से आपने कंसोल को ओपन करना है। ये आपके पास जहाँ पे कंसोल मेंशन होगा तो वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट में सबसे पहली चीज़ जो हम सीखते हैं वो होते हैं इसके पॉपअप्स। अब वो क्या चीज़ है, यहाँ पे हम जनाब लिखते हैं अलर्ट हेलो और उसके बाद हमने लिखा सेमीकोलन उसका डाल दिया, यानी हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई। एज यू नो कि जावास्क्रिप्ट एंड होती है सेमीकोलन पे, या हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगी। अलर्ट एक फंक्शन है, इसके अंदर हम जो भी स्ट्रिंग पास करते हैं, जो कुछ भी पास करते हैं वो हमें एक पॉपअप की फॉर्म में दिखा देता है। तो अलर्ट के अंदर हमने हेलो मेंशन किया और अब हम इसको एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जिसके अंदर जो कुछ हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मेंशन किया होगा, जैसे हमने हेलो किया, वो हमें यहाँ पे अब नज़र आ रहा है। अब हम इसको ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास से गायब हो जाएगा। यानी हमारे पॉपअप इस तरीके से काम करते हैं कि जब तक हमारे पास ये पॉपअप सामने रहता है उसको हम टैकल नहीं करते, हैंडल नहीं करते, बाकी बैक पे आप जो भी काम कर रहा होता कोई वो स्टॉप हो जाता है। सबसे पहले हमें उस पॉपअप को टैकल करना होता है, उसके बाद बाकी सारा कोड चलता है। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ पॉपअप्स हमारे पास जो अलर्ट्स आते रहते हैं, हमारे पास जो है एड्स काम करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें जावास्क्रिप्ट की यही सारी फंक्शनलिटी काम करती है। अब यहाँ पे कंसोल पे काम करते हुए एक प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ता है कि हम चूँकि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन रीड करती है कोड को, जब हम एक लाइन लिख लेते हैं उसको एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे जाने की बजाय वो हमारा वो एग्जीक्यूट होगा कोड, उसके बाद वो हमें नेक्स्ट लाइन दे रहा होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पे भी कुछ मेंशन करें, उसका तरीका फिर ये होता है कि जैसे अब हमने ये लिख लिया ना अलर्ट हेलो, और उसके बाद शिफ्ट की की को प्रेस करें और उसके बाद एंटर प्रेस करें तो फिर हम उसी लाइन पे रहेंगे, नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेंगे। और अगर हम यहाँ पे कुछ और कोड लिखते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पे हेलो की बजाय हाई मेंशन कर देते हैं और अब हम अगर चलाएंगे तो हमारे पास दोनों के दोनों ये पॉपअप्स काम करेंगे। पहला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। अब हम एंटर की को प्रेस करते हैं, हमारे पास पहला हेलो वाला आया, हमने इसको ओके किया, उसके बाद नेक्स्ट हाई हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। ओके फाइन, चलिए ठीक है, हमें पता चल गया कि नेक्स्ट पे लाइन पे काम करने के लिए हम शिफ्ट की को प्रेस करके रखें, एंटर करें, नेक्स्ट लाइन का कोड जो हम मेंशन करेंगे। अब जितनी लाइंस के लिए भी आपने करना होगा फिर इसी तरह से शिफ्ट प्रेस करें और एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे जाते जाएं और अपना कोड लिखिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये हैक्टिक लगता है यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे कोई दूसरा हल है हमारे पास? जी हमारे पास एक दूसरा हल ये मौजूद है। हमारे पास ये जो ऊपर जितने टैब्स हैं ना, इनके अंदर ये आप अगर एरोज को क्लिक करेंगे तो एक और टैब आपको मिलता है सोर्सेज नाम का। आप ऐसा करें, सोर्सेज के अंदर चले जाएं और वहाँ पे आपको मिलेंगे स्निपेट्स। ओके, ये स्निपेट्स। अब स्निपेट्स के अंदर क्लिक करें, आपके यहाँ न्यू स्निपेट नाम का मिलेगा, आपने इसको प्रेस करना है तो आपके पास ये बिल्कुल एक न्यू फाइल इस तरह की ओपन हो जाएगी। अब ये आपको अलाउ करता है कि आप जितनी मर्जी लाइन ऑफ कोड को यहाँ पे लिखें और उसके बाद एग्जीक्यूट कराने के लिए यहाँ पे हमारे पास नीचे होता है एंटर। में भी यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, तो यहाँ पे नीचे हमारे पास कंट्रोल एंटर होता है, या वैसे भी आप कंट्रोल एंटर को प्रेस कर दें तो आपका वो सारे का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अब हम इसी हेलो अलर्ट को यहाँ पे कंट्रोल वी करती हूँ, मैं उसी को कॉपी किया हुआ था, और अब हम देखें नेक्स्ट लाइन ये हमें दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं और इस तरह से चलते हुए हम, अब आप जितनी लाइन ऑफ कोड मर्जी यहाँ पे मेंशन कर दें, उसके बाद जब आपने एग्जीक्यूट कराना होगा तो आपने सिंपली उस वक्त कंट्रोल एंटर को प्रेस करना है और आपके पास कंसोल पे सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम कंट्रोल एंटर को प्रेस करते हैं, ये हमारे पास आ गया हेलो और उसके बाद नेक्स्ट हाई। और ये इस तरीके से काम करना कंपैरेटिवली ईजी होता है अगर आपने ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखने हैं। ये आपके लिए एक टिप है। और अब वापस अपने कंसोल पे ही चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हम क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आपको मज़े की बात बताओ, आप अपने कंसोल को जस्ट लाइक कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 2+3 और ये देखिए मुझे आंसर कर रहा है 5। यानी आप कुछ भी यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंसोल के अंदर ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अब जावास्क्रिप्ट के हमने अलर्ट देखे। जावास्क्रिप्ट में एक और फंक्शनैलिटी आती है जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट नाम से। तो प्रॉम्प्ट हमारा क्या करता है? प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि किसी को किसी चीज़ के लिए कुछ कहना, के जो है समथिंग
उससे पूछना किसी चीज़ के बारे में और उसकी राय लेना। ओके, तो प्रॉम्प्ट क्या करता है, जैसे हमने किसी से नाम पूछा, ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज़ योर नेम। ओके, तो यहाँ पे लिखा और उसके बाद हम आते हैं अपने जो है यहाँ पे सेमीकोलन डाला और हमने इसको एंटर प्रेस किया, तो हमारे सामने पहले पॉपअप के फॉर्म में क्या होता था, अलर्ट में ये होता है कि आपने स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर जो कुछ भी जो है ना ABC रिलेटेड सेंटेंस व्हाट एवर यू वांट जो आप दिखाना चाहते हैं आप लिख देंगे, तो वो आपके पास एज इट इज शो हो जाता है। लेकिन वहाँ पे आपको इंटरेक्टिविटी नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि आप खुद उसके अंदर कुछ मेंशन कर सकें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके लिए अगर हम कुछ जो है इंटरेक्टिविटी वहाँ पे चाह रहे हैं यूज़र की, तो फिर हमारे पास प्रॉम्प्ट होते हैं। और प्रॉम्प्ट भी एक फंक्शन ही है, तो पैरेंथेसिस के अंदर कोट्स के अंदर सिंगल कोट डालें या डबल कोट डालें, आपकी मर्जी है, दोनों काम करेंगे। तो उसके अंदर आप जो कुछ भी मेंशन करेंगे वो इस तरह की चीज़ आपके पास सामने आएगी। वहाँ पे हमारे पास ये चीज़ होगी कि हम चाहें तो कुछ भी हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने नाम मेंशन किया और उसके बाद ओके प्रेस किया और ये मेरे पास आ गया जी फौजिया। ओके, ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन क्या अगर मैं इस नाम को दोबारा अगर मैं कहती हूँ कि नेम और इसको मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, तो कोई ऐसा तरीका है? नो, नॉट एट ऑल। अगर प्रॉम्प्ट के अंदर आपने सिर्फ इतना सा दिया है कि आपने यूज़र को वहाँ पे कुछ लिखा है और आपने कहीं दोबारा स्टोर नहीं किया उसको, तो वो आपके पास कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होता। तो फिर उसके लिए जावास्क्रिप्ट क्या करता है? उसके लिए जावास्क्रिप्ट के आ जाते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या चीज़ होती है? वेरिएबल हमें इस तरह की मेमोरी में एक जगह मिल जाती है कि जहाँ पे हम कोई भी चीज़ अपनी स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि हमें फ़ायदा क्या होता है स्टोर करने का? फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि हम उसको रीयूजेबिलिटी आ जाती है, हम दोबारा उसको कहीं पे भी यूज़ करना चाहें तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं कहूँ कि कीवर्ड कौन सा यूज़ किया जाता है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वार, लेट, कॉन्स्ट डिफरेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं। आज हम बात करते हैं सिर्फ वार की, और हमने लिखा यहाँ पे वार यानी वेरिएबल में क्रिएट कराना चाह रही हूँ और उसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया माई नेम इक्वल्स। अब ये माई नेम क्या चीज़ है? वेरिएबल का वार का कीवर्ड ये बताएगा कि जी यहाँ पे एक वार टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है। कौन सा वेरिएबल क्रिएट करना है? माई नेम का वेरिएबल क्रिएट करना है। और उसके बाद जो कुछ भी प्रॉम्प्ट में यहाँ पे यूज़र हमारा लिखेगा वो माई नेम के अंदर हमारे पास आ जाएगा और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। इसको हमने एग्जीक्यूट कराया और अब यहाँ पे नाम हमने मेंशन किया, इसको ओके प्रेस करते हैं। और अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि जी अगर माई नेम यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ तो हमारे पास ये अवेलेबल होगा, जबकि अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर उसको नहीं रखते तो हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होता। कि इसको मैंने जब एंटर किया तो ये नाम उसने अपने अंदर स्टोर कर लिया। तो मेमोरी में कोई भी चीज़ हमने स्टोर करानी होती है तो उसके जावास्क्रिप्ट के हमने वेरिएबल यूज़ करने होते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने देखा है जिसके अंदर हमने यूज़ किया जी वार का कीवर्ड, उसके बाद हमने नाम लिखा और स्ट्रिंग में कुछ कोटेशन में कुछ पास किया। जब ये वाली जो वेरिएबल की टाइप होती है ये होती है हमारी वेरिएबल की स्ट्रिंग टाइप। ओके, तो इसको अगर हम चेक करना चाहें तो हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है जो को हम यूज़ करते हुए चेक कर सकते हैं कि हमारे वेरिएबल की टाइप कौन सी है। तो माई नेम के वेरिएबल को हम चेक करते हैं, उसको हमें बताओ कि भाई ये इसकी कौन सी टाइप है, तो वो हमें बता रहा है कि जी इसकी स्ट्रिंग टाइप है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी हम कोई वेरिएबल जब कोट्स के अंदर डालेंगे तो उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। इसके अलावा कौन से टाइप के हमारे पास वेरिएबल हम बना सकते हैं? इसके अलावा हम नंबर्स बना सकते हैं। वो किस तरह से होगा? जैसे वार हम x बना रहे हैं इक्वल्स हम उसके बाद कोई भी नंबर यहाँ पे दे देते हैं और जो है अब इसको हमने किया एंटर, तो ये हमारे पास अब कौन सी टाइप है? हम टाइप ऑफ में जाके अगर x को चेक करेंगे तो वो हमें बता देगा कि जी ये टाइप ऑफ हमारी कौन सी है। तो हम लिखते हैं जी टाइप ऑफ, उसके अंदर हमने लिखा x, बाहर गए हमने डाला सेमीकोलन और एंटर किया और ये हमें बता रहा है कि जी ये एक नंबर है। इसके अलावा भी कोई टाइप्स होती हैं? जी बिल्कुल, इसके अलावा हमारे पास बूलियन टाइप होती है जिसमें हम ट्रू या फॉल्स को चेक कर सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट जो है कोई ट्रू है या फॉल्स है कुछ भी, तो हम लिख देते हैं कि दी स्टेटमेंट इज इक्वल टू ट्रू। ओके, और अब हम अगर स्टेटमेंट की डाटा टाइप चेक करना चाहें दोबारा हमने क्या करना है जी टाइप ऑफ के अंदर जो है हम चाहें तो इसको स्टेटमेंट को मेंशन करते हैं
और हम चेक कर सकते हैं कि इसकी डाटा टाइप वो हमें बताए कि जी कौन सी है। ओके, इसकी स्टेटमेंट को चेक करना चाहें तो ये हम इसको स्टेटमेंट को लिख के चेक करते हैं तो ये हमें बताएगा कि अब जो है इस केस में डाटा टाइप हमारी कौन सी थी। तो वो हमें बता रहा है कि जी डाटा टाइप हमारे पास बूलियन है। तो हमने डाटा टाइप्स 3 तरह की पढ़ ली। स्ट्रिंग्स है हमारे पास जो कि हम कोट्स में अगर देते हैं तो उसको एज ए स्ट्रिंग लेते हैं। अगर हम उसको नंबर 1 2 3 की फॉर्म में देते हैं, जैसे ये एक्स को हमने 12 लिखा, तो वो उसकी डाटा टाइप नंबर के तौर पे स्टोर करता है। अगर हम ट्रू फॉल्स देते हैं तो वो उसको बूलियन के तौर पे स्टोर करता है। तो ये 3 हो गई हमारे पास टाइप। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत क्लियर कट सी चीज़ें हैं। अगर आप बिगनर हैं, आप इस कंसोल के ऊपर जो है जितना मर्ज़ी काम करें और उसके बाद जो है ये यहाँ से आप ऐसा करें अपने कैशे में से इसको रिमूव कर लें, वरना क्या होगा कि ये आपके जो है मौजूद रहेगा और आप दोबारा अगर यूज़ करना चाहें तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा और आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या रीज़न है। तो अब उसके कैशे में से रिमूव करने का तरीका क्या होगा, ये जो आपके पास रीलोड वाला होता है इसके ऊपर जाएं, यहाँ पे राइट क्लिक करें, आपके पास नॉर्मल रीलोड, हार्ड रीलोड और एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड आ रहा है। यहाँ पे अगर हम करेंगे एम्प्टी कैशे तो ये हमारे अब मेमोरी में से कैशे में से सारा रिमूव हो चुका है। अब अगर हम यहाँ कहें जी माई नेम, तो देखें कोई लिस्ट में लिखा हुआ भी नहीं नज़र आ रहा। अब हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। वो कहेगा कि जी माई नेम इज़ नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर है। वहाँ वो कहेगा मैं नहीं जानता जी माई नेम क्या चीज़ है। ओके, तो अगर आपने कंसोल पे काम करना है तो इस तरीके से आप काम करें और उसके बाद यहाँ से जाएं और उसको रिमूव कर दें अपनी कैशे से, और नेक्स्ट टाइम जो भी काम करना चाहते हैं करें। तो फिर मिलते हैं कल और फिर हम इसको ऐसा करेंगे अपने VS कोड पे जाके फाइल बना के आगे मूव करेंगे कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट पे और कौन कौन सी चीज़ें हैं। टिल दैट अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।